हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके ये PDF नोट्स को कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम पे और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, tablet, anywhere you can download these notes and utilize them। अब at present कुछ बच्चों के पास आपकी NCERT टेक्स्ट बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का जो PDF फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के जो प्रीवियस 2 लेक्चर थे 01 एंड 02, उसमें हमने सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा कि क्या थी उसकी कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स एंड द मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स ने कहा कि हम मैटर को 2 चीज़ों के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि बाहर से कैसा दिखता है और एक उसकी केमिकल नेचर कि अंदर से कैसा है। उसके बाद हमने इस बात को पता लगाया कि मैटर जो है वो पर्टिकुलेट होता है नेचर में, मतलब मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है। ये बात हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी थ्रू एन एक्टिविटी ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। तो ये अब हमारे पास साफ साफ स्पष्ट है कि मैटर जो है वो पर्टिकुलेट नेचर में है, मतलब पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये अराइज करता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है वो कितने छोटे हैं साइज़ में। ऑब्वियसली बात है छोटे तो होंगे ही क्योंकि हमें दिखते नहीं हैं वो पार्टिकल्स, बट कितने छोटे हैं ये हम इस लेक्चर में पता लगाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 01 एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 02 नहीं देखा तो उनको इस लेक्चर में कम मज़ा आने वाला है। ऑब्वियसली बात है जब मूवी आप बीच में से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली पिछली जो नहीं देखी है वो आपकी छूट चुकी है, तो आपको कहाँ मज़ा आएगा मूवी देखने में। इसलिए उनका लिंक, इन लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ पे जाके पहले लेक्चर्स देख के आओ, अच्छे से समझ के आओ, रिवाइज करके आओ, फिर इस लेक्चर पे आना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं या जिन्हें पिछला सब पता है, और हेडिंग दे दीजिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 03 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस चैप्टर में हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। केमिकल नेचर हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर में सबसे पहली बात जो थी कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर के जो ये पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ क्या है। ऑल्दो हमें दिखते नहीं हैं तो ऑब्वियसली छोटे होंगे, बट कितने छोटे हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। So, in the previous topic we concluded that matter is made up of particles, matter is particulate in nature। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात फाइनल कर दी थी कि मैटर इज़ पर्टिकुलेट इन नेचर। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलेट मतलब मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सो मैटर इज़ पर्टिकुलेट इन नेचर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सिंस हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, अब आप अपनी चेयर को देख लो, क्या आप चेयर के अंदर पार्टिकल्स को देख सकते हो? आप कोई भी चीज़ देख लो, जो सब कुछ है हमारे अराउंड वो मैटर ही है, तो क्या आप उनके पार्टिकल्स को देख सकते हो? तो क्वेश्चन है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके लिए वी नीड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले यू आर सपोज टू टेक 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर।
बीकर पता है, बीकर कोई भी आप ग्लास टाइप समझ लो, बिकॉज एट होम यू डोंट हैव बीकर। ये एक्टिविटी जो है वो लैब में ही हो सकती है, आपके घर पे नहीं हो सकती। सो यू हैव टू टेक 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। बीकर आपको पता लग जाएगा अभी अगर अपने जब लैब में जाओगे आफ्टर योर स्कूल्स गेट ओपन, बिकॉज इन लॉकडाउन इट्स ऑल क्लोज्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट। सो पोटाशियम पर मैंगनेट जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलता, बट आपको लैबोरेटरीज़ में ज़रूर से मिल जाएगा। उसका क्रिस्टल आपने पानी के अंदर डालना है। क्रिस्टल का मतलब जैसे अब आप शुगर ले लो तो शुगर का वो जो एक दाना होता है ना, वो शुगर का क्रिस्टल होता है। ऐसे ही पोटाशियम पर मैग्नेट भी ऐसा सा ही होता है, तो उसका जो दाना होता है वो उसका क्रिस्टल होता है। तो आपने वो एक नहीं कुछ डालने हैं। ऐड सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम per manganate. Now you will see that this small amount of potassium permanganate changes the color of water. अब इतना छोटा क्रिस्टल हमने डाला है उसमें और वो ऐसे 1 लीटर वाटर का कलर जो है वो चेंज कर देगा। मतलब कितनी पावर है, चेंजेस द कलर ऑफ वाटर। अब ये सेम एक्टिविटी जो है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, बट मैं उसको काफ़ी इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाई हुई है। एक बारी पढ़ने में वो आपको समझ में नहीं आएगी। उसी से सिमिलर एक्टिविटी जो ये है, ये मैं आपको थोड़े ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। तो सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करने के बाद यू सी दैट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस द कलर ऑफ वाटर। पूरा पिंक पिंक जो है कलर हो जाता है वाटर का, इतना छोटा सा मतलब क्रिस्टल्स डालने से पोटेशियम पर मैग्नेट के। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम इतना छोटा सा क्रिस्टल डालते हैं फिर भी इतना ज़्यादा कलर आ जाता है। जो सीख मिलती है वो मैं ये लिख रहा हूँ, दिस इज़ बिकॉज, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दिस इज़ बिकॉज। यू कैन नोट डाउन दिस एक्टिविटी एंड यू हैव टू नोट इट, बिकॉज ये कभी कभी क्वेश्चन में फॉर्म में पूछी जाती है। दिस इज़ बिकॉज ईच क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट, पोटाशियम पर मैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। जैसे वाटर को आप H2O कहते हो, ऑक्सीजन को O2 कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हो, वैसे ही पोटाशियम पर मैंगनेट को KMnO4 कहते हैं। This is because each crystal of KMnO4 breaks into smaller and smaller particle. Breaks into smaller and smaller particles. Smaller and smaller particles which react independently with water. Which react independently with water। तो क्या होता है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है, सपोज करो ये पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है, ऑल्दो इतना बड़ा होता नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ, होता तो काफ़ी छोटा है। तो जब हमने इसको पानी में डाला तो ये क्रिस्टल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। फिर ये पार्टिकल्स जो हैं वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ये जो हैं और छोटे छोटे एकदम नेग्लिजिबल साइज़ के पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और हर एक पार्टिकल अपना अलग अलग जो है रंग दिखाता है पानी में जाके, और हेंस ओवरऑल जो कलर है वो पिंक नज़र आ जाता है। सो दिस वॉज द रीज़न एंड दिस प्रूव्स कि क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, इसलिए आपको एकदम छोटा सा ही मतलब जो है पार्टिकल मैटर का होता है, जो आपको बिल्कुल नज़र भी नहीं आता। सो वी कैन कंक्लूड विद दिस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, आर वेरी नहीं वेरी स्मॉल, फार बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। हम उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। फार बियॉन्ड आर इमेजिनेशन।
These can be only viewed under a microscope. इन पार्टिकल्स को आप ऐसे नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब नंगी आँख से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। आपने 1 लीटर ऑफ वाटर जो लेना है बीकर में, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल सब्सटेंस है, उसके क्रिस्टल यानी जैसे शुगर का एक चीनी का एक छोटा सा दाना होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होते हैं और आपने एक नहीं कुछ डाल देने हैं उसमें। तो आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ आपने क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम परमैंगनेट के, उन्होंने वाटर का कलर पिंक कर दिया, पूरा चेंज, पिंक पर्पल ऐसा कुछ सा कलर हो जाता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो क्रिस्टल आपने डाला वो फर्दर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। हर एक पार्टिकल अलग अलग तरीके से पानी में अपना रंग दिखाता है। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि इतने छोटा पार्टिकल, उसके अंदर और छोटे पार्टिकल, ये तो मैंने काफ़ी बड़ा बना के दिखाया है, होता तो एक्चुअली में बहुत छोटा है क्रिस्टल। शुगर का दाना आपने देखा ये कितना छोटा होता है, उसके अंदर और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, इतने छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे उसका रंग बदल सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैटर, यानी ये जो मैटर ही है ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसके पार्टिकल कितने छोटे हैं, मतलब मैटर का साइज़ कितना छोटा हो गया, बहुत ही ज़्यादा छोटा, देख भी नहीं सकते आप इतना छोटा। और hence the particles of matter are very small, they are small beyond your imagination, and hence these cannot be viewed through your naked eyes but can be viewed under a microscope. इन particles of matter को आप ऐसे चलते फिरते नहीं देख सकते अपनी आँखों से, you can only use a microscope to view the particles of matter. Hence हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो हेंस इस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में अराइज किया था कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसका आंसर हमें मिल गया। दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल and these are small beyond our imagination and can be only viewed through a microscope. So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead. तो जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और फेलोमेट्स के बीच में, और अगर कोई डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई एम श्योरली गोना आंसर योर डाउट। एक बारी फिर से आपको याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।